हेलो दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले और कोलरी गांव से ये ब्लॉग आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, जो मेरा घर है वो ऐसी जगह बसा हुआ है, मतलब हम लोग ऐसी जगह बसे हुए हैं कि यहाँ नींद खुलती है चिड़ियों के चहचहाने से। एकदम शांत माहौल, ठंडी हवा चलती है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कैसे हरे भरे घने पेड़ पौधे हैं। तो ट्रैफिक से दूर, शोर शराबे से दूर एकांत में हमारा घर है। और थोड़ा सा जो माइनस पॉइंट रहता है हमारे घर गांव का, वो यही रहता है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, कम है। मतलब करने वालों के लिए तो कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन जो कोशिश ना करे उनके लिए हर जगह ही कमी है। तो यहाँ पे थोड़े कम है साधन। हम लोग लगे हैं जद्दोजहद में और लॉकडाउन से ही अपने घर में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिसमें कि काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ब्लॉग आगे शुरू करते हैं। मैं कर रहा हूँ उल्टा काम, बाद में जकड़ने से कर रहा है एक बार। ये कह रहा है मैं कर रहा हूँ उल्टे काम और बॉर्डर मेरे को कंडाली लगा रहे हैं। तो अच्छा कर रहा हूँ ना, मैं इसको कंडाली लगा रहा हूँ, इस बेईमान को, इस नटखट को। क्या करने को मैं चल छोटी छोटी। तो दोस्तों, ये है मेरे घर के पास आड़ू का पेड़, और ये देखो इस पे कितने बड़े आड़ू आ गए हैं। तो इसी के कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जो कि आज मुझे यहाँ से और गौशाला में ले जाने हैं। तो ये देखिए इसकी जड़ पे बिल्कुल, यहाँ पे देखो 4 पौधे ये हैं, एक उधर है, 3 ये है, यानी कि 4 पौधे यहाँ पे हैं और एक पौधा इस साइड हो रखा है। तो ये मुझे मतलब यहाँ पे एक साथ इतने पौधे नहीं होंगे और ये सही से ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं उसको रहने दूँ या इसको रहने दूँगा। और ये जो खेत हमारा, यहाँ पे मिर्ची बोएंगे और यहाँ पे कल मैंने हल जुताई की थी बछड़ों से, तो अभी उनको लेके आऊँगा और यहाँ पे फिर से मिर्ची बोऊँगा। हेलो गाइस, आज हम पीरो राडेम चने में और जो तो हम चने में हम बड़गो चके जाओ। देखो आई छड़ना, देखो कैसे बड़ो इधर है। मैं करता हूँ उल्टे काम। मैं करता हूँ उल्टे काम, और मुझे कंडील लगा देता है। क्या लगा देता है? कंडील। कौन लगाता है? वहाँ कर देता है बाड़ा। बड़ा। क्या है? क्या खाया तुमने? था बात आमलेट किसने खाया? मैंने। क्यों खाया? उधर कर रहा था। अरे उधर क्या कर रहा हूँ पे तेल ले, ये था चुटा के दिखा। हाँ ओ भाई साहब, इधर दूर बॉडी बता पड़ी, दूर बैठ काक्षी बॉडी। क्या चाहे तू? बॉडी। तू क्या चाहिए? मैं बॉडी। कैसे तू? बाप जली मैं बॉडी भी चाहिए। हैं दिखा मैं यह को छिड़ूंगा हम ना, यह ले एक दाड़ पर ठीक यह हम माठ। तो जंगल से आके माँ को नहाना था, लेकिन मैंने कहा पहले मेरे साथ पौधे लगाओ उसके बाद नहाना, और इस बदमाश को भी नहलाना था। बकरू की सरोली है ये झगड़ा देर देने में बांध जगह जान करने बढ़ जाए। तो ऐसे सदाबहार फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। तो पेड़ एक ही मुझे लगता है जो ख़राब है, वो है चीड़ का पेड़, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है और
जो बारिश होती है उसको कम कराता है। तो उसकी जगह सदाबहार पेड़ जैसे काफल, बुरांस, बांज ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। वैसे वन विभाग भी काफ़ी कोशिश करता है इसके लिए, लेकिन आसपास के लोग जो है लकड़ी बनाने के चक्कर में उनको काट के ले आते हैं। तो फिलहाल आड़ू के पौधे इधर लगाए जा रहे हैं। और वैसे तो बंदर नहीं रखेंगे इनको, लेकिन फिर भी पेड़ अच्छे लगते हैं घरों के सामने, गौशाला के सामने। क्या है ओम पी कागज कागज नीच तो जोड़वा नीचे वो अब अच्छे ही तो खेत रहा है। क्या बैठ जरा तो सही बाड़ में दो मैं बैठ तो दे बाड़ में बैठ ले मत तारे पकड़े रहा। जो ये आड़ू के पौधे हैं ये गौशाला में इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ खाद है दुनिया भर की। और जो हमने यहाँ चंदन के पौधे लगाए थे उनकी कुछ अलग ही ग्रोथ हो रखी है यहाँ पे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो कुछ दिन पहले मैंने चंदन के पौधे दिखाए थे वो घर के पास दिखाए थे, 2-3 पौधे ही दिखाए थे। तो जो गौशाला में हमने लगाए थे उसके रिजल्ट ही कुछ और हैं। तो एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, इसमें ये जो पौधा है ये है चंदन का, नीचे मेथी का है, वो मेहंदी का है, और एक ये है। तो इसमें भी अच्छा खासा पौधा है। ये भी कल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो ओले पड़े थे तो ये इसकी पत्तियां टूट गई है, नहीं तो ये देखो कितनी अच्छी पत्तियां आ गई थी, बढ़िया ग्रोथ थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी यहाँ पे खाद है और कितना जो है सही है यहाँ पे ऐसे पौधों के लिए। तो ये देखो, ये हैं कीड़े, और गढ़वाली में इनको हम लोग बोलते हैं गुज्जा। तो ये अगर आदमी के शरीर पे जाए तो पूरे शरीर में खुजली कर देते हैं। और जो राई होती है ये उस पर लगते हैं। ये जो पौधा है ये राई का है, ये भी राई का है। तो गर्मियों में इसीलिए राई नहीं होती, इसको ये कीड़े खा जाते हैं। जो घर के पास वाले खेत में मिर्ची और मूली का बीज बोना है उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ भोला और दानी को। ये है तो हल से मिर्ची बोएंगे। चल 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 भोले चल, अरे चल रे, तब चल रही है। तो ये हमारे घर के पास एक खेत, और इसमें मुझे मतलब इनको जोतना है। और कल से एक बार ऑलरेडी जोत रखे थे और दोबारा यही जो है इसको इस पे हल चलाएंगे। ये है बसुल, ये काम आएगा, कोई चीज़ निकल जाती है तो उसको ठोकने में। तो ये 2 टाइप के मूली का बीज है, एक तो गर्या मूली जो होते हैं पहाड़ी मूला गोल वाला, और एक देसी। ये वाला काम आता है सलाद का और ये वाला सब्जी का। तो मिर्ची के साथ ये दोनों मूली अच्छे से होते हैं। तो ये खेत घर के पास है तो इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है बोते हैं। ये हो गई मिर्ची, ये हो गई पहाड़ी राजमा यानी चीमी, ये पर क्या मर्ची मर्च ले। तो ये हो गया दानी, ये हो गया भोला। ले आ ले ले। अरे इधर ही हूँ एक ढिंड बनाना ना, ये देखा मैं हाथ चाटनू। जा 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 खिकरान लगनी है बा। हाँ हम नहीं। तो एक बात कमेंट में बताना जो लोग पहाड़ों से हैं, ये जो पहाड़ी राजमा यानी छीमी की दाल है, कौन कौन जो है इसको मिस करता है और किस किस को ये दाल अच्छी लगती है।
एक बार बताना ज़रूर। तो ये आ गए बच्चे भी स्कूल से। कानू क्या कहा आज स्कूल में पढ़ाई? संस्कृत हुआ यार तब आज मार नहीं खाए। अच्छा, एक कविता सुनाई दी। एक की कविता कदम गए तो 4 में सुनाई दी कविता जीते कि ना। हल्ले हंसा हंसे कम नमचिन सुर स्वर सती हस्ते माला करे पुस्तकम करे वीणा वड़ वसति हंस कम वृक्षमा कमल विवृता इच्छामा मारपस्त वीणा बीतम सजरोति गच्छामा। ओ बेटे केम था संस्कृत में। तो नीचे खाना हो गया शुरू और मुझे बोला है अलमारी से लिया घी का डिब्बा। आजकल बंदरों का आतंक ऐसा है कि घर से कोई भी चीज़ उठा के ले जा रहे हैं, तो इसलिए छुपा के रखा होगा अलमारी में। तो ये डिब्बा आया है माल यानी पैसों में। तो ये घी आ रखा है स्पेशली भाभी की वजह से। थोड़ा भाई साहब भी खा लेंगे तो क्या बुराई है। भाई साहब की वजह से भाभी है इधर। तो दोस्तों हमारा खाना पीना तो हो चुका है दोपहर का। अब बारी है डॉग्स की। और मेरी वीडियो में मेरे डॉग्स ना दिखे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरी डॉग्स की वजह से ही मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको मेरे डॉग्स देखना पसंद है। तो ये है इनके हिस्से के चावल और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगा। उदैया और अभी तो ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन चावल हो गए दूध वाले। तो अब बन गया ये परफेक्ट खाना छोटे पपीज के लिए। दरवाजा आप छोड़ खोली। दोस्तों शाम का टाइम यानी बांझ लाने का टाइम जानवरों के लिए। और अभी भैया और कानू भी गए हैं उधर पिरुल लेने, तो हम भी जा रहे हैं बांझ लेने। अगर माँ जाती तो माँ अकेले ले आती है, जब भाभी को काम करना पड़ता है तो माँ जो है भाभी के साथ जाती है या फिर मैं जाता हूँ। तो अभी मैं ही जा रहा हूँ, माँ घर में है सक्षम के साथ। तो अभी हम मिट्टी लेने गए थे कल परसों। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, यानी एक रील्स डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ किसी ने मुझे पूछा था
कि आपकी भाभी का भी बच्चा हुआ है तो उनसे इतना काम क्यों करा रहे हैं। तो पहली बात तो भाभी खुद ही करती हैं, हम तो मना ही करते हैं कि आप मत करो अभी, लेकिन भाभी कहते हैं मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी जो पहाड़ों की महिलाएं होती है वो कर लेती है ये सब। तो जो पुराने टाइम में होते थे, खैर पुराने टाइम में और अब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले के खान पान में और अब के खान पान में। लेकिन फिर भी जो महिलाएं गांव में रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है और आसानी से ये सब काम कर लेती है। तो ये है बांज के पेड़ जिनमें कि मैं आसानी से चढ़ जाऊंगा। चढ़ने को तो भाभी भी चढ़ जाएगी, भाभी काट लेगी इनसे, लेकिन फिर भी मैं काटता हूँ। और उधर को गए हैं भैया और कानू, वो भी पिरोल लेके आते ही होंगे। तो ये काट दिए थोड़े से बांज अभी शाम के लिए, और इनको लेके जाऊंगा मैं ही। तो ये है बांज, मैं लेके आ गया और भाभी चली गई आगे भैया से पिरोल लेने के लिए। तो अब इसको गौशाला में रख के और इस वीडियो का एंड भी करते हैं।